राजनीति करने वाले लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान अब विकास के प्रति समर्पित है, ये देश विनम्रता के प्रति समर्पित है, ये देश राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित है। ये देश ने अब जातिवाद के भ्रम को तोड़ा है, जो है भाषावाद के भ्रम को तोड़ा है, प्रांतवाद के भ्रम को तोड़ा है। अब ये देश एक साथ उठकर खड़ा हो गया है। इसका सीधा साधा प्रमाण है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक चारों दिशा में संपूर्ण हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में मोदी जी की जो राष्ट्रभक्ति है और मोदी जी की जो कार्यशैली है और मोदी जी के जो हिंदुस्तान के सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता है, ये हिंदुस्तान का आम नागरिक मोदी जी के प्रति स्नेह और प्यार करता है। उसी का परिणाम है कि आज बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री जी की शपथ ले रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती पर जिस विनम्रता के साथ जिस तरह वहां जो एक तरह से गुंडागिर्दी राज था उसका खत्म किया है, जातिवाद के राज को खत्म किया है, गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण और बिहार की सड़कों के विकास और गंगा मैया की जय जयकार की जो और छठ मैया की पूजा का जो महापर्व बिहार की धरती पर मना है, आज उसी के कारण है कि चारों तरफ बिहार में विकास के सूरज का फिर से 10वीं बार उदय हो रहा है। On behalf of every Karyakarta of BJP Kerala and indeed every Malayali, I congratulate the most respected Nitish Kumar ji for this responsibility that the people of Bihar have continued to give him and continue to not only give him but continue to have tremendous confidence in him and the NDA government to continue the progress that has been made over the last several decades in development, in prosperity, in opportunities, and especially in safety and law and order, especially for our women of Bihar. So I congratulate him and I wish him the very best. And to the entire NDA team in Bihar from Kerala, we wish you the very, very best in the coming 5 years. आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जो सरकार आज शपथ ले रही है बिहार में, वो बिहार की भलाई के लिए काम करे, जो वादा किया था जनता के साथ उसे पूरा करे, बिहार की तरक्की हो, ये हम चाहते हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और राजनीति अलग है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन बिहार का हित कैसे हो, बिहार को उसका वाजिब हक कैसे मिले, बिहार से पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, बिहार में उद्योग धंधे लगे और जिन माताओं बहनों के साथ जो वादा किया था 10,000 रुपये दिए थे, वो 2 लाख रुपये कब देंगे। ये सरकार से हम मांग करेंगे कि जो चुनाव के समय आपने वादा किया उसे पूरा कीजिए, वो फिर जुमले में तब्दील ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। आज सरकार में शपथ लेने वाले सभी माननीय मंत्रियों को भी हम बधाई और शुभकामना देते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जो सरकार आज शपथ ले रही है बिहार में, वो बिहार की भलाई के लिए काम करे, जो वादा किया था जनता के साथ उसे पूरा करे, बिहार की तरक्की हो, ये हम चाहते हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और राजनीति अलग है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन बिहार का हित कैसे हो, बिहार को उसका वाजिब हक कैसे मिले, बिहार से पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, बिहार में उद्योग धंधे लगे और जिन माताओं बहनों के साथ जो वादा किया था 10,000 रुपये दिए थे, वो 2 लाख रुपये कब देंगे। ये सरकार से हम मांग करेंगे कि जो चुनाव के समय आपने वादा किया उसे पूरा कीजिए, वो फिर जुमले में तब्दील ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। आज सरकार में शपथ लेने वाले सभी
माननीय मंत्रियों को भी हम बधाई और शुभकामना देते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से सरकारी बस से एक ई रिक्शा का टक्कर होने से 3 लोगों का मृत्यु हो गया। 4 बच्चे हैं इसमें घायल हुए। इन लोगों को बेटर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच किया जा रहा है। अभी तरीर प्राप्त करके इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के अलावा बड़े भी घायल हैं 3। हाँ, 3 लोग जो अडल्ट है उन लोगों का मृत्यु हो गया है। बच्चों का इलाज चल रहा है। बच्चों के अलावा कुछ बड़े भी घायल हैं। एक घायल है, उनका भी अभी सीटी स्कैन वगैरह किया जा रहा है। वो चोट के हिसाब से इलाज कर रहे हैं। चालक हिरासत में लिया गया है क्या? ड्राइवर पकड़ में आया है सर? नहीं, ड्राइवर अभी कब्जे में नहीं है, वो कहीं चले गए। उनको गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। रेड जो है वो कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर जम्मू में जो है पड़ी, इस पर आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि न्यूज़पेपर जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व है। आप देखिए, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही है, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन है कि अगर रेड मारनी है तो सब पे मारिए, फिर पिक एंड चूज मत करिए। यहाँ एक बड़ा जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार की एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है। उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं है, तो लिहाजा भी सब पे एक जैसा। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने जमाने में रहा है, आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशराइज करने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पत्रकारिता है, पत्रकारिता को एक खुला माहौल मिलना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को एक ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज बुलंद रख सके। और अगर वो उन्होंने गलत किया होगा तो भुगतेंगे, अगर गलत नहीं किया, अगर वैसे ही उनको अगर कोई प्रेशराइज करने की के लिए किया गया है तो फिर गलत बात है। दिल्ली ब्लास्ट कराते हैं, दिल्ली की कोशिश की है, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं। मैंने कह दिया, मैंने कहा सब पे होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, पिक एंड चूज करके नहीं किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस को टारगेट नहीं करना चाहिए। सब पे बराबर का आप एक्शन लें और जो गलत है उस पर सही एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो गलत नहीं है, गलत नहीं करता, अगर वो सच छाप रहा है तो उसको दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।